बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनावी दंगल की, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी चुनावों को देखते हुए राज्य का सियासी पारा हाई है। ऐसे में महायुति और एमबीए के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले पर मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार ने कहा कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस और एमबीए के कहने पर रश्मि शुक्ला का तबादला किया है तो चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है। हालांकि जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वे चुनाव आयोग और व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस वाले और महाविकास आघाड़ी वाले लोग दोगले लोग हैं। अब चुनाव आयोग ने इनके कहने पर रश्मि शुक्ला जी का ट्रांसफर किया, तब चुनाव आयोग अच्छा काम कर रही है। और जब इनकी बात नहीं सुने तो चुनाव आयोग को गाली देना, व्यवस्थाओं को गाली देना, व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण करना, यही एक अंतर्राष्ट्रीय एक कॉन्स्पिरेसी है। और उसके तहत कांग्रेस वाले भी काम कर रहे हैं क्या, ये मन में सवाल है। वहीं एनसीपी नेता और मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक ने कहा कि मुझे पता नहीं है कि ये किसकी राजनीति क्या है। मेरा पूरा ध्यान मेरी और मेरी बेटी की विधानसभा सीट पर है। महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है उससे जनता भी पूरी तरह कंफ्यूज नजर आती है। राजनीति क्या है, कौन किस तरह से किसके समर्थन में है, कौन किसके विरोध में है, सरवणकर जी का क्या स्टैंड है, या राज ठाकरे साहब किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, मैं किसी भी तरह से मेरी जानकारी नहीं है। मेरा पूरा फोकस मेरी अपनी विधानसभा और मेरी बिटिया की विधानसभा है। और हमें लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीति जिस तरह से चल रही है पूरी तरह से कंफ्यूजन है, जनता भी कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। हमें लगता है नतीजे के बाद सच्चाई सामने आएगी कि क्या होने वाला है। देखिए, मेरे विधानसभा में मेरे खिलाफ महायुति का उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी शिंदे साहब के उम्मीदवार के समर्थन में खड़ी है। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बयान मेरे खिलाफ आ रहे हैं। लोगों को पता है कि मुझ पर बीजेपी का प्रेम क्यों है। महायुति के लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं ये देश जानता है, महाराष्ट्र जानता है और सारी जनता जानती है। कसवापेट विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार हेमंत नारायण रास्ते ने कहा कि आज चुनाव प्रचार का पहला दिन है। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। महायुति की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं और मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसे देखते हुए जनता यहां भी महायुति की सरकार लाना चाहती है। आप देख रहे हैं आज पहला दिन है, सुबह की बात है, तभी तो इतना भीड़ यहाँ पे कार्यकर्ताओं का है, नागरिकों का है। लोगों ने आशीर्वाद दिया है। अभी खाली 15 दिन उनका आशीर्वाद लेके जो हमारी महायुति की जो सरकार है, जिन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, इसके ऊपर मोदी साहब की जो सरकार है, उन्होंने 10 साल में इस देश में जो काम किए हैं, इसके वास्ते सब मोदी साहब के नेतृत्व में और राज्य में महायुति के नेतृत्व में देवाभाऊ फडणवीस है, एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार, उनके नेतृत्व में यहाँ भी महायुति की सरकार जनता लाना चाहती है। इसलिए जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। कस्बा मतदार संघ में भी हम बहुत अच्छी तरह से पिछले 25 साल से यहाँ काम अच्छा हो रहा है और खास करके गेले 18 महीने में हमने बहुत अच्छा सेवा संपर्क संगठन बना के 50,000 आदमी तक हमने उनकी समस्या समझाने का और उनका सुलझाने का प्रयास किया है। इसलिए ये जनता हमें आशीर्वाद। इसी के साथ ही शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने ईवीएम पर पुराना राग अलापते हुए फिर कहा कि आज अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और वहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। हिंदुस्तान में ईवीएम के ऊपर आज भी लोगों के मन में संदेह है, तो ये कैसे निष्पक्ष चुनाव की बात की जा सकती है। नहीं करते। जिस तरह से देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को बीजेपी ने अपने कब्जे में लिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि हम नियम और कानून का पालन करेंगे और जो लोग उनके हाथ में ये सब सूत्र है उनको भी हम काम को लगाएंगे। देखिए, आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वो बैलेट पेपर पर हो रहा है। अमेरिका जैसा देश आज बैलेट पेपर पर उनकी जनता अपना राष्ट्राध्यक्ष चुन रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ईवीएम के ऊपर आज भी लोगों के मन में संदेह है। तो कैसे आप निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकते हो। चलो, थैंक यू।